गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, रोड है, रोड के दोनों किनारे पर दो पोल्स लगे हुए हैं। एक पोल का नाम हमारा ए बी हो गया, दूसरे पोल का नाम हमारे यहाँ पर ठीक है डी सी हो गया। अब इन दोनों पोल के बीच की जो दूरी है वो 80 मीटर वाइड दी गई है, यानी बीसी जो है ये हमारा 80 मीटर हो जाएगा। तो हम साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। तो 80 मीटर का ये ठीक है बीसी है हमारा पॉइंट। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, बीच में कोई एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस पॉइंट से अगर आप इन दोनों पोल के टॉप को देखते हैं तो टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है, मेंशन्ड है। ठीक है, हमें बतानी है हाइट ऑफ द पोल्स क्या होंगी। हाइट ऑफ द पोल्स यानी दोनों पोल हमारे सिमिलर हाइट के हैं, तो हम किसी को भी फाइंड करें तो हमें पता लग सकता है कि हाइट ऑफ द पोल्स क्या होगी। तो हम इसे भी एच कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये हमारा एच है तो सी डी भी हमारा एच हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमें बताना है कि इन दोनों पोल्स के बीच की दूरियां कितनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट ठीक है हमने सपोज किया था लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, इक्वल हाइट की पोल्स है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ हमारे पास। तो एंगल ए ई बी ये दिया हुआ 30 डिग्री, दूसरा एंगल ए ई सी ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। समझ गए। साथ ही साथ हमें दिया हुआ है बीसी। बीसी बराबर कितना दिया हुआ है, बीसी इक्वल टू 80 मीटर। मीन्स रोड की जो लेंथ है वो 80 मीटर वाइड है ना। चलिए आगे देखते हैं कि हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये हमारा 80 मीटर वाइड रोड है, अगर हम इस 80 मीटर में से बी को एक्स कंसिडर कर लें। ठीक है, बी को हमने एक्स कंसिडर कर लिया। ठीक है, इस लेंथ को मैंने एक्स कंसिडर कर लिया। तो ये टोटल लेंथ है हमारा 80 मीटर। तो 80 में से अगर एक्स को माइनस करें तो हमें ईसी भी आ जाएगा। तो हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं कि बी लेट बी बी एक्स, देन ईसी विल बी 80 माइनस एक्स, है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट बी ई बी एक्स, देन एसी क्या आ गया हमारे पास, एसी आ गया 80 माइनस एक्स मीटर। ये हमारी लेंथ है जो हमें फाइंड किया हमने। अब इसके बाद हम वैल्यू फाइंड करते हैं, एच कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप इस ट्रायंगल को देखते हैं ए ई बी, है ना, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए ई बी, है ना, 10 30, है ना। 10 30 क्यों लगाया हमने, तो 10 30 बराबर पी अपॉन बी होता है। तो पी हमारा यहाँ पर ए बी है और बी हमारा बी ई है। तो हम लिख सकते हैं 10 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई, है ना। ए बी एच हमने कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी हमारा एच है, हमने एच मान लिया। बी हमारा एक्स है, हमने एक्स मान लिया। जब आप यहाँ से एक्स फाइंड करेंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा √3h। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखते हैं इन राइट ट्रायंगल डी ई सी, है ना, डी ई सी। ठीक है, अगेन, है ना, 10 60 डिग्री का हमने फॉर्मूला लगाना है। तो डीसी भी हमारा क्या है, एच है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, है ना, एच अपॉन, है ना, एच अपॉन 80 माइनस एक्स, क्योंकि इसी हमारा 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस एक्स, 10 60 का जो वैल्यू होता है ये होता है हमारा √3। ठीक है, √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एच अपॉन 80 माइनस एक्स। यहाँ से जब नीचे कुछ नहीं डिनोमिनेटर में तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हम एच फाइंड कर सकते हैं। एच विल बी इक्वल टू, ठीक है, √3 इंटू
80 माइनस एक्स, ठीक है। जब आप इसे और एक्सपेंड करेंगे तो √3 है ना, क्योंकि मोनोमियल है, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने पर एक बार मैं इसे 80 से मल्टीप्लाई करूँगा, एक बार इसे एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 80√3 माइनस √3 एक्स। अब देखिए यहाँ पर √3 दोनों में है, तो मैं √3 को कॉमन ले लिया, ये हो गया 80 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए इसे हम, ये हमारी h की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी हम h निकाल सकते थे, x इक्वल टू √3h आया था, तो हम यहाँ से अगर h निकालते तो h क्या हो जाता, ये √3 इधर जाके डिवाइड हो जाता, तो ये हो जाता x अपॉन √3, ठीक है। अब यहाँ भी हमारे पास h आ चुका है, यहाँ भी हमारे पास h की वैल्यू आ चुकी है। क्या मैं दोनों इक्वेशन को अब सिमिलर कंसीडर कर सकता हूँ? ये है हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। जब हम दोनों h की वैल्यू फाइंड कर लिए तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, वी गेट, ठीक है। अब h की वैल्यू क्या थी, x अपॉन √3, इधर h की वैल्यू क्या थी, √3 इंटू 80 माइनस एक्स। जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 83 जा 240, ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स 3x, ठीक है। जब हम इस 3x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3x प्लस x क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू हो जाएंगे 240। यहाँ से x निकाल सकते हैं हम, 240 अपॉन 4, जब हम उसको कैंसिल करेंगे तो ये 60 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा x विल बी इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चल चुका है, ये 60 मीटर आया। जब हमें x का वैल्यू पता चल गया कि BE हमारा 60 मीटर है, तो अगर इस 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो क्या AC हमें पता चल जाएगा, यस, ये 20 मीटर हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ से x की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है, 60 मीटर 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। और नेक्स्ट हमें बताना हाइट क्या है, ठीक है। अब किसी में x की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से इक्वेशन 1 में है ना, x हमारा आया था 60 मीटर, ठीक है, लिखेंगे अपॉन रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 हमारा है h बराबर x अपॉन √3, तो x हमारा 60 मीटर था, तो मैं लिख सकता हूँ 60 अपॉन √3, ये हमारा, ठीक है। इसे हमें रैशनलाइज करना चाहिए, तो रैशनलाइज करने के लिए √3 को √3 न्यूमरेटर और √3 डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 √3 इंटू √3, ये हमारा 3 हो जाएगा, तो 3 से ये कैंसिल कर सकते हैं हम 20 टाइम्स में, और यहाँ से हमें h भी पता चल चुका है जो कि 20 √3 मीटर आया है। यानी हाइट ऑफ द पोल्स क्या हो जाएंगे, ठीक है, हमारे 20 √3 हो जाएंगे। लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू 20 √3, है ना, मीटर, आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू, जय हिंद।